हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं फर्स्ट केस में हमने उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। कौन से मेथड के द्वारा? फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि से। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है हमने 8th क्लास में पढ़ा है, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। ठीक है, तो आइए रूट्स फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे हम जनरल इक्वेशन के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हियर यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू जो है -3 और सी की वैल्यू है -10। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसको हम लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पूरी की पूरी टर्म को इसको साइड में लिखेंगे समझने के लिए। -3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको इस पूरी थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, -10x²। ठीक है, और हमारी जो बीच की टर्म कौन सी है, -3x। अब हमने -3x को दो टर्म्स में ब्रेक करना है। ठीक है, दो टर्म्स में ब्रेक ऐसे करना है कि हम उन टर्म्स को प्लस या माइनस करें तो -3x आना चाहिए, और उन्हीं दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो -10x² जो है वो आना चाहिए। अब देखिए साइन के लिए डिपेंड करेगा हमारा इस साइन के ऊपर। ठीक है, अगर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो दैट मीन्स एक टर्म हमारी माइनस की होगी और एक टर्म प्लस की होगी। ठीक है, अब कौन सी टर्म प्लस की होगी कौन सी माइनस की होगी वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, तो दैट मीन्स बड़ी टर्म जो है वो हमारी माइनस की होगी और छोटी टर्म जो है वो प्लस की होगी। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास कौन सी दो टर्म्स आ रही हैं। तो हम 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, 2 × 5, 2 5 और 10। तो हमारे पास दो टर्म्स आ चुकी हैं। एक है 5x विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे -3 है, और दूसरी टर्म कौन सी आएगी हमारी +2x। अब देखिए इन दो टर्म्स को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3x, और इन्हीं दो टर्म्स को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -10x²। ठीक है, तो आइए लिखेंगे इसको। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, बीच वाली टर्म को ब्रेक किया तो कौन सी टर्म्स आई, -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस बीच वाली टर्म को ब्रेक करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ आएंगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पहली दो टर्म्स हैं इनमें से हमने कॉमन निकालना है, जो कॉमन आ रहा है। तो देखिए नंबर में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। हाँ, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास अंदर क्या आएगा, x - 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अब जो आगे दो टर्म्स हैं इनमें क्या कॉमन आ रहा है, प्लस एज इट इज़ 2 × यहाँ पे x और यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से हम 2 बाहर ले गए हैं तो अंदर क्या बचा हमारे पास 5, 2 5 और 10 जब ओपन करेंगे तो इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या गुणनखंड आए, अब x - 5 x - 5 जब ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म है दैट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास दो गुणनखंड आए, एक x - 5 और दूसरा x + 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास दो रूट्स, हम इनको बारी बारी 0 के बराबर ले लेंगे। x - 5 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू एक आपके पास 5 आई और दूसरी x इज इक्वल टू -2। सो दिस इम्प्लाइज x के दो रूट्स हमारे पास कौन कौन से आए, x इज इक्वल टू 5 और -2। दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So this is the complete solution of first part. सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0। तो आइए इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो वैसे ही हम साइड में
मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इज इक्वल टू 0। तो आइए फर्स्ट टर्म को हम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6 2 आर 12, क्योंकि ये -6 है तो -12x²। अब हमने बीच की टर्म हमारे पास क्या है +x, तो हमने बीच वाली टर्म को दो टर्म्स में ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करेंगे तो 1x, ठीक है 1x आना चाहिए, मीन्स x, और उन्हीं दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12x² आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं 2 × 2 × 3, तो क्या हमारे पास दो टर्म्स कौन कौन सी आई 4x और 3x, ठीक है। एक टर्म 4x है और दूसरी टर्म 3x है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो दैट मीन्स एक टर्म माइनस की होगी और एक टर्म प्लस की होगी, ठीक है। अब कौन सी टर्म प्लस की है कौन सी टर्म माइनस की है वो डिपेंड करेगा इस जो बीच की टर्म है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो दैट मीन्स जो बड़ी टर्म है वो प्लस की होगी और छोटी टर्म माइनस की होगी, क्योंकि जब हम इन दो टर्म्स को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट +x आएगा, और इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो -12x² ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो टर्म्स मिल चुकी हैं +4x और -3x। तो आइए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। 2x² बीच वाली टर्म को ब्रेक किया, +4x -3x -6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ बीच वाली टर्म को ब्रेक कर दिया। अब फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 2 2 आर 4, इट मीन्स 2 और x कॉमन आ रहे हैं, अंदर क्या बचा x + 2, ठीक है। अब नेक्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है 3 3 2 आर 6, दिस मीन्स 3 हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x। अब देखिए माइंड इट, जब हम कॉमन जो है माइनस लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस लेते हैं तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अंदर क्या बचा 3 2 आर 6, क्यों, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो कैसे ओपन होगी -3x माइनस प्लस माइनस 3 2 आर 6, या दूसरे शब्दों में कि जब हमने माइनस साइन को कॉमन लेना है तो अंदर वाला जो साइन है वो हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म आ रही है तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर बने, एक x + 2 और दूसरा 2x - 3, दीज आर द टू फैक्टर्स। अब इसके हमने रूट्स निकालने हैं, तो फर्स्ट गुणनखंड को 0 के बराबर, दूसरे को भी 0 के बराबर, तो यहाँ से x आपका कितना आया -2 एक रूट, और दूसरा 2x इज इक्वल टू 3, x निकालना है तो सबसे पहले 3 जो है दूसरी साइड जाएगा और x इज इक्वल टू 3/2, मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x के दो रूट कौन कौन से आए -2 और 3/2, दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। तो आइए इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। तो हियर a इज इक्वल टू √2, a की वैल्यू, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 5√2, ठीक है। तो अब हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट टर्म को थर्ड के साथ, ठीक है। तो क्या देखिए यहाँ पे जब हम फर्स्ट टर्म को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा रिजल्ट हमारा 5√2 × √2x², ठीक है। तो अब देखिए ये √2 मीन्स 2⁻½ 2⁻½ और हमें पता है कि हाफ कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 2, देखिए कैसे होगा ये 2 की पावर हाफ × 2 की पावर हाफ, जब बेस सेम है तो पावर्स उनकी क्या हो जाएंगी ऐड, हाफ + हाफ, तो 2 कितनी हुई 1, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 2 × x²। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आया 10x², ठीक है। जब हमने फर्स्ट को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टर्म आई 10x² और बीच वाली टर्म कौन सी है 7x। अब वैसे ही हमने 7x को दो टर्म्स में ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे पास, अब देखिए यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये दोनों टर्म्स क्या होंगी प्लस की आएंगी,
जो दोनों टर्म्स आएंगी, क्योंकि प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करें तब भी प्लस आता है और जब प्लस है तो ऑटोमेटिकली प्लस ही होगा, ठीक है। तो दो टर्म्स जिनको प्लस करके 7x आना चाहिए और उन्हीं दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें तो 10x। तो टर्म्स सीधी हैं कौन सी, 5 और 2, 5 2 7 और 5 2 are 10। तो हमारे पास दो टर्म्स आ चुकी हैं, एक 5x और दूसरी 2x। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं। √2x² प्लस बीच वाली टर्म को ब्रेक किया तो हमारे पास दो टर्म कौन कौन सी, 5x प्लस 2x और लास्ट वाली टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। तो अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 5 है या √2 है, नंबर कॉमन नहीं आएगा तो वेरिएबल x बाहर लिया, अंदर क्या आया, √2 इंटू एक्स प्लस 5। अब प्लस एज इट इज़। अब आगे दो टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो हम कॉमन में हाफ पावर जो है वो बाहर ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो कंप्लीट 2 है और इसकी पावर जो है हाफ है, ठीक है। तो √2 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, √2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म आ रही है तो दैट मीन्स क्वेश्चन सही है। तो हमारे पास दो फैक्टर कौन कौन से बने, एक √2x प्लस 5 और दूसरा कौन सा, x प्लस 2, ब्रैकेट में लिखना है, इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, अब हमने इसको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अलग अलग इनको 0 के बराबर लिख लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज √2 x इज इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू 5 अपॉन √2। तो एक हमारे पास रूट आ चुका है 5 अपॉन √2 और दूसरे रूट हमारे पास आया x इज इक्वल टू -√2, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, हम लिख सकते हैं x के कौन कौन से रूट आए, एक -5 अपॉन √2 और दूसरा है -√2। दीज आर द टू रूट्स ऑफ द थर्ड पार्ट। x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2 एंड -√2। फोर्थ पार्ट है 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1/8 है इसको एलसीएम लेके दूसरी साइड लेके हम इसको 0 कर देंगे, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 8 एलसीएम आया यहाँ पे, ठीक है, 8 2 are 16 x² - 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 8 दूसरी साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 16 x² - 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। तो हेयर a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 16, b -8 एंड c इज इक्वल टू 1। तो वैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 16x² और बीच वाली जो टर्म है वो है -8x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो दैट मीन्स जो हमारे पास दो टर्म्स आएंगी ब्रेक करके, ठीक है, वो दोनों कैसी होंगी, माइनस की होंगी। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब हम दो टर्म्स को माइनस करेंगे, दोनों टर्म माइनस की होंगी तो वो प्लस हो जाएंगी और साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। डिपेंड दोनों साइन पे करता है कि यहाँ कौन सा साइन है और यहाँ कौन सा साइन है, ठीक है। तो अब दो टर्म्स ऐसी कि उन दो टर्म्स को प्लस करें तो -8 आएगा और उन्हीं दो टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो टर्म्स कौन सी आई, -4x और -4x, दोनों नेगेटिव की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो इन दोनों टर्म्स को हम प्लस करेंगे तो -8x आएगा और माइनस माइनस प्लस 4 4 are 16x²। तो आइए यहाँ पे हम इसको आगे करते हैं। बीच वाली टर्म को ब्रेक किया, -4x प्लस 1, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 4x, यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 4x - 1। नेक्स्ट टू टर्म में यहाँ 4x है, यहाँ 1 है, तो 1 कॉमन आएगा।
अंदर क्या आएगा, अब देखिए माइनस बाहर है तो अंदर वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म, दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो दो टर्म्स हमारे पास, एक 4x माइनस 1 और दूसरी भी 4x माइनस 1, जो फैक्टर है दोनों सेम आए, एक 4x माइनस 1 और दूसरा भी 4x माइनस 1। तो इस इक्वेशन के क्या रूट्स आए, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/4, सेम रूट्स हैं दोनों, x इज इक्वल टू 1/4। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/4 और दूसरा भी 1/4। दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 1 का जो लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है, वो है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। ए हमारे पास 100 है, बी की वैल्यू -20 है और सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ब्रेक करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले ए को सी के साथ मल्टीप्लाई, कितना आया 100x² और बीच में -20x। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का है, तो दैट मीन्स जो दोनों टर्म्स आएंगी वो हमारी दोनों इस बार भी कैसी होंगी, माइनस की, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस प्लस, और जब हम दो टर्म्स को प्लस करेंगे तो माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसी दो टर्म्स कौन सी हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आता है, और उन्हीं दो टर्म्स को प्लस करें तो -20x आएगा। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, -10x और -10x। ठीक है, इन दो टर्म्स को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास -20x आएगा, और इन्हीं दो टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 100x² आएगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 100x² बीच वाली टर्म को ब्रेक किया, -10x प्लस लास्ट +1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 10x, अंदर क्या बचा 10x -1, और इन दो टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 10x, बाहर माइनस है तो अंदर हमारा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो फैक्टर कौन कौन से आए, एक 10x -1 और दूसरा भी 10x -1। ठीक है, तो अब हम इसके रूट्स निकालेंगे, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/10 और ये वाली वैल्यू भी x इज इक्वल टू 1/10। तो हमारे पास दो रूट्स जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/10। दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।